विधानसभा चुनाव के लिए हर दल और गठबंधन अपनी रणनीति बनाने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। एनडीए 220 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं महागठबंधन में कांग्रेस से अनबन के बावजूद इस बार किला फतह करने की तैयारी। जातीय समीकरण बिठाए जा रहे हैं, दलीय गठजोड़ की कोशिशें हो रही है। साल 2005 के बाद जिन बाहुबलियों का ठिकाना जेलें बन गई थी, वे भी इस बार ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। महागठबंधन और एनडीए इस जुगत में लगे हुए हैं। बहरहाल हम इस वीडियो में महागठबंधन के अगुआ दल राजद के बारे में बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पीठ छुड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर पीडीए फॉर्मूला अपनाया था। उनका वो फॉर्मूला कामयाब कारगर रहा। राजद में भी इस बार मंथन हो रहा है कि अब सवर्णों पर दाव लगाने के बजाय पीडीए जैसा ही बिहार में भी फॉर्मूला बनाया जाना चाहिए। लालू यादव के जमाने में बना मुस्लिम यादव समीकरण और तेजस्वी यादव की ए टू जेड की पार्टी राजद को बनाने में ज्यादा असरदार पीडीए फॉर्मूला ही है। इसे ही ध्यान में रखकर लालू यादव नए जातीय समीकरण पर काम करने लग गए हैं। आपको बताएं कि राजद ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक नया प्रयोग किया। पहली बार पार्टी ने कुशवाहा बिरादरी के नेताओं पर दाव लगाया और उनमें अभय कुशवाहा जीत भी गए। ये तब हुआ जब एनडीए के साथ कुशवाहा समाज के दो दिग्गज नेता लगे हुए थे। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कोई करिश्मा नहीं दिखा सके थे। कुशवाहा समाज में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए लालू ने अभय कुशवाहा को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता बना दिया। भाई लालू की राजनीति परिवारवादी रही है, इसमें किसी को शक नहीं, लेकिन अपनी बेटी मीसा भारती के बजाय लालू ने अगर अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया, तो इसके पीछे विधानसभा चुनाव में कुशवाहा वोटरों को आकर्षित करना ही उनका मकसद था। अति पिछड़ी जातियां 2005 से जदयू का वोटर बनी हुई है। इसमें सिंध लगाने के लिए लालू ने पहले बीमा भारती को जदयू से तोड़ा। उन्हें अपने स्वजातीय पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया। वही बीमा को लालू तेजस्वी ने न सिर्फ उम्मीदवार बनाया, बल्कि उनके लिए तेजस्वी ने पप्पू से पंगा भी ले लिया। ये अलग बात है कि बीमा भारती पर पप्पू यादव भारी पड़ गए। इसी तरह ईबीसी वोट के लिए लालू ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को साथ जोड़ा। इसके लिए राजद ने अपनी सीटों में कटौती कर दी। 3 सीटें राजद ने अपने कोटे से काटकर मुकेश सहनी को दी। लालू की रणनीति थी कि जीत गए तो अति उत्तम और हार गए तो कम से कम विधानसभा चुनाव में तो सहनी के साथ ताकत तो मिलेगी। रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस का भी अब राजद के साथ जाना पक्का माना जा रहा है। पारस के दही चूड़ा भोज में लालू यादव के शामिल होने से इसकी उम्मीदें बढ़ गई है। वैसे भी एनडीए में रहकर पारस लगातार उपेक्षा ही झेलते रहे। पहले मंत्री पद गया और बाद में लोकसभा चुनाव में आरएलजेपी को भाजपा ने साझेदार बनाना मुनासिब नहीं समझा। ये सही है कि पारस के पास न सांसद है और न ही विधायक, लेकिन रामविलास पासवान के भाई का सनद उनके साथ है। रामविलास पासवान के रहते बिहार में पार्टी का पूरा दारोमदार पारस पर ही था, इसलिए अविभाजित लोजपा के कुछ वोटर तो उनका साथ देंगे ही। यही सोचकर लालू ने उन्हें भी अपने साथ लेने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि लालू के पास सवर्ण नेताओं की कमी है। वैसे भी सवर्ण वोटर एनडीए की ओर हमेशा बने रहते हैं, इसलिए राजद सवर्ण नेताओं को टोकन के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है, यानी उनकी राजद में मौजूदगी नाम के लिए रखी जाएगी। विधानसभा उपचुनाव में जगदानंद सिंह के बेटे की हार ने राजद की इस धारणा को और पुख्ता कर दिया कि सवर्णों पर अब दाव लगाना ठीक नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव में लालू एक एक कदम फूंक फूंक कर चलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।